हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। तो बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और कमेंट भी करके बोले कि आप वेरियस जो एग्जाम्स हैं उसका एक स्टेटस बताइए कि उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं, और उनसे बात करके मैं आप लोग के साथ एक्सपेक्टेड है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये अनुमान के तौर पर है। और अभी जानते ही है कि कोविड कितना बढ़ गया है, तो उस हिसाब से उसको भी देख कर होना होगा। तो इसमें हम देखिए इतना सारा वैकेंसी है जिसमें आरबीआई असिस्टेंट और ग्रेड बी। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैं वैकेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैकेंसी का जो अपडेट है वो मैं आप लोग के लिए अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे जैसे सब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आरटीआई फाइल करके रखा हुआ है, सबका जो वैकेंसी का अपडेट है वो अलग है, और अलग से जैसे जैसे आता रहता है वैसे वैसे मैं आप लोग के साथ अपडेट किया हूँ। तो आप लोग जो जाकर, अगर आपको वैकेंसी का अपडेट चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, तो उसके लिए आप मेरे जो वीडियो है, पिछला वीडियो, वो सबको आप रेफर कर सकते हैं, वहां जाकर पूरा देख सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर बहुत लोग ईएसआईसी यूडीसी एंड ईएसआईसी एसएसओ के रिगार्डिंग भी पूछ रहे थे। तो इनमें जो बेसिक होगा बहुत सिंपल आता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहे थे कि कितना मंथ का इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो करंट जब से एग्जाम होगा उससे अभी आपको बताएंगे हम कब मेरे हिसाब से कि कब उसका एग्जाम हो सकता है। तो उससे 3 मंथ का जो है करंट अफेयर्स उसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जो बेसिक बेसिक चीज है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट प्राइज मिला हो तो, या फिर कोई अवार्ड मिला हो तो, या फिर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो डेथ किए होंगे वो, या फिर रैंकिंग क्या है इंडिया का। बेसिक बेसिक प्री में उतना टफ नहीं आएगा, बेसिक ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि स्कोर लोगों का पिछला बार कितना था, 46 40 इस तरह के। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर कोई प्लेयर का नाम दे देंगे, उसको पूछेंगे किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि बैंकिंग और एसएससी के पैटर्न में, तो ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों का मिक्सचर है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसमें आपको पजल भी आएंगे, तो पजल भी आएंगे तो बेसिक आएंगे जो असिस्टेंट लेवल पे। जैसे आरआरबी आप लोग असिस्टेंट में करते हैं तो वहाँ सिंपल सिंपल 2 to 3 लाइन का आता है पजल, बट वो कैच बहुत ट्रिकी होता है, कैची होता है। अगर आप वो ट्रिक को नहीं सॉल्व कर पाए तो फंस जाएंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए छोटा छोटा पजल करें, ज्यादा बड़ा पजल के ऊपर ना जाए। और जो ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ये सब चीज पे फोकस करें। और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप फोकस कर सकते हैं आपका कैलकुलेशन पे, क्योंकि आपको पता है कि 5 मार्क्स का आपका आपका कैलकुलेट ये आपका अप्रोक्सीमेशन वगैरह आएगा। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आएगा। यहाँ तो यूडीसी में पिछले बार तो सिंप्लीफिकेशन ही पूछा था, अप्रोक्सीमेशन तो ऑफिसर्स के में जनरली पूछते हैं। उसके बाद आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना रहेगा। उसके बाद जो डीआई रहेगा वो सिंपल रहेगा, सिंपल सिंपल जैसे असिस्टेंट लेवल पे आते हैं आरआरबी। असिस्ट आरआरबी वाला मतलब रीजनल रूरल बैंक का मैं बात कर रहा हूँ। आरबीआई मतलब आपका आरबीआई बोल रहा है आपका, मतलब जो आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं या फिर एसबी का एग्जाम होता है, वहां तो तब पर भी असिस्टेंट का लेवल काफी हाई रखते हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, लो लेवल के ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, वन लाइनर आएगा जिस तरह से एसएससी में आता है, सिंपल सिंपल नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है। इसमें आप बेसिक बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, परसेंटेज परसेंटेज से आएगा क्वेश्चन, एवरेज से आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, स्पोर्ट एंड स्ट्रीम से आएगा। इस तरह से क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आप देखिए ना, 25 क्वेश्चन पूछना है। आप नॉर्मल काउंट करके देखिए, बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जहां से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये रखना है कि परसेंटेज से सवाल रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल रहेगा, एवरेज से सवाल रहेगा। तो ये सब बेसिक है, और इसके ऊपर बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये सब का अपडेट क्या है। तो आरबीआई असिस्टेंट एंड ग्रेड बी का, ईएसआईसी यूडीसी एंड ईएसआईसी एसएसओ के बारे में, फिर एलआईसी डबल एओ एंड असिस्टेंट के बारे में, फिर यूपीएससी एपीएफसी 2020 के बारे में, फिर यूपीएससी एओ 2022 के बारे में, नाबार्ड ग्रेड एंड ग्रेड बी के बारे में, फिर आईसीआर एओ एंड फाइनेंशियल एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए भी जो वैकेंसी आया था वो पोस्टपोन हो गया था। तो उसका कब एग्जाम होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके बाद एफसीआई का वैकेंसी का अपडेट।
और जो आपको बताई थी कि ईपीएफओ का जो ऑफिसर स्केल में वैकेंसी आया था, वो अब वो लोग जो मेरिट लिस्ट है, वो रिजर्व जो था उन्हीं से ले रहे हैं। मतलब वो अभी उन लोग का कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट का बात नहीं है। तो इसीलिए वहां पे वो ऑफिसर स्केल का वैकेंसी को हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। केवल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो वैकेंसी है उसके रिलेटेड अपडेट जो था वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अभी इसका कब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, तो इसका मैं अभी से ही अपडेट कर दे रहा हूँ। और एफसीआई का जो वैकेंसी का अपडेट है वो आपको उसका वैकेंसी से अगर जानना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो वैकेंसी है वो इसका कभी आने का चांसेस है। जो रिजर्व लिस्ट है उसी से वो पहले फिल होंगे, उसके बाद ही। और जनरली ये 3-4 साल के गैप में आते हैं। तो अभी तो करीबन 2019 में आया था, तो आप 22 या 23 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ग्रेड 3 का आ सकता है। उसके बाद फिर आपका आरबीआई असिस्टेंट और आरबीआई ग्रेड बी, इसका वैकेंसी का अपडेट तो हमने पूछा था तो उन्होंने दिया ही नहीं है। बट आरबीआई असिस्टेंट का आप मान सकते हैं कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। कोविड अगर ठीक ठाक रहता है तो नॉर्मल होने का कगार पर रहता है तो, वरना ये और डिफरेंट होगा। और ग्रेड बी आप मार्च से अप्रैल में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ईएसआईसी यूडीसी एंड एसएसओ का एग्जाम कब होगा तो आपको पता ही है कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। उसके 3 मंथ बाद आप एग्जाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका प्री एग्जाम होगा। तो मार्च अप्रैल में मई या जून में इसका एग्जाम प्री का होगा ईएसआईसी यूडीसी। और एसएसओ का जो नोटिफिकेशन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोविड ठीक ठाक रहता है तो अगस्त या सितंबर में, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। एलआईसी डबल ए आपका मिड और दिस ईयर के एंड तक आएगा। और असिस्टेंट का होने का उम्मीद आप 95% मान के चलिए नहीं होगा अभी 1-2 साल। तो फिलहाल अभी 1 साल के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए आईपीओ वगैरह आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ रिस्ट्रक्चर वगैरह होता है तो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। या असिस्टेंट का जो ऊपर वाला पोस्ट है शायद हायर ग्रेड असिस्टेंट, उसका भी रिक्रूटमेंट आ सकता है। इट मे बी पॉसिबल, नॉट कंफर्म। उसके बाद यूपीएससी एपीएफसी का जो मैंने आरटीआई फाइल किया था तो अभी तक उनको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ भेजा नहीं गया है। बट इसका बहुत आपको वैकेंसी कितना है वो तो बता ही चुके हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं। तो इसको आप मान के चल सकते हैं इस मिड दिस ईयर तो इसको आना ही चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गया और रिक्रूटमेंट भी बहुत दिन से पेंडिंग है। और ईपीएफओ ईपीएससी जो ईपीएफओ एओ पोस्ट है तो उसका भी आपको बताया था कि वैकेंसी से रिलेटेड उसका भी वैकेंसी था जो प्रपोज हुआ था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का वैकेंसी होगा। उसमें भी अच्छा खासा वैकेंसी था। वैकेंसी के लिए आप मेरा प्रीवियस जो वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। तो ये आप इस ईयर के एंड तक ही एक्सपेक्ट करिए क्योंकि शुरू में नहीं, क्योंकि अभी तक उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है। फिर उन वो ज्वाइनिंग करवाएंगे उसके बाद ही ये प्रोसेस चालू होगा। नाबार्ड ग्रेड एंड ग्रेड बी अगर कोविड ठीक ठाक रहता है तो आप जुलाई अगस्त में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका इंटरव्यू आप उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट फरवरी में होगा ही और मार्च तक रिजल्ट आ ही जाएगा। तो उसके 3-4 महीना तो आप जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आईसीआरएओ एंड उसके बाद ये जो है इसके बारे में तो हमने अपडेट कर दिया है कि कोविड अगर ठीक ठाक सिचुएशन में रहता है और कम हो जाता है तभी उसका ये आएगा, मतलब एग्जाम डेट होगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वही मई या जून में इसका एग्जाम होने की संभावना है। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब थोड़ा बहुत मैं आप लोग के लिए एसआईसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन लाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा। और भी कुछ तरह का वीडियो आपको चाहिए तो बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।